Good afternoon, students. Welcome you all. So today we will start our problems of multiple angles, जिसके formulas हम लोगों ने पहले पढ़ लिए थे. 2 थीटा formulas, half the angles of the formulas. अब उसके बेस्ड ऑन आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, उसको सॉल्व कैसे करना है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, दैट इज sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, दैट यू हैव टू प्रूव इट. ठीक है, तो इस वीडियो में हम ज़्यादातर सारे प्रूफ्स ही करेंगे. ठीक है, तो आपको प्रूफ ही आने हैं, तो बस आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए. जिसको वो फार्मूलाज याद हैं टिप्स के ऊपर, उनके ये प्रूफ्स बड़े ही इजीली हो जाएंगे. जिसको फार्मूला वो नहीं याद हैं तो वो बेटा उसको याद करें, अच्छी तरह से क्रैम करें, अंडरस्टैंड करें, लर्न करें. Then after you will going to solve, then after you it is possible to solve these problems by you. So sin 2 थीटा का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 2 sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपने हिंट लेना है 2 थीटा से एंगल बन रहा है थीटा. इट मीन्स मेरे को यहाँ पे 2 थीटा के फॉर्मूला लगाना है वो वाले जिसमें मेरे को थीटा एंगल मिले. तो 2 थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. क्लियर? और 1 प्लस cos 2 थीटा, एज आई टोल्ड यू कि दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने उसको बताया भी था वीडियो में, देख लेना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा. तो 1 प्लस cos 2 थीटा किसके होता है, मैंने बोला था जब प्लस होगा तो आंसर प्लस cos में आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2. तो क्योंकि ये 2 थीटा था तो हमारा सिर्फ थीटा लगेगा. सो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा. 2 के साथ 2 कट गया, cos स्क्वायर के साथ इसकी पावर कट गई, 2 cos है ना यहाँ पे, तो सिर्फ cos थीटा नीचे बचेगा, विच इज़ इक्वल टू tan थीटा. तो ये प्रूफ हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, आपको राइट हैंड साइड ही बता देगी कि हमने सम कैसे करना है. सी यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे π/4 है. इट मीन्स मैंने यहाँ पे tan 45 प्लस समथिंग बनाना है. तो इट मीन्स 45 प्लस थीटा कैसे बनता है, ये आपका tan है, tan माइनस है, तो इट मीन्स ये आपका ये फार्मूला है 1 माइनस tan थीटा ओवर 2 एंड 1 प्लस tan थीटा ओवर 2. ये चीज़ आपकी इसके इक्वल है, आपका फार्मूला याद होना चाहिए. ठीक है, ये याद था आपको फार्मूला. तो इट मीन्स मुझे ये चीज़ बनानी है, यहाँ पे tan बनाना है, इधर भी tan बनाना है और इधर भी tan बनाना है. ठीक है, तो क्या करूँगा, थीटा ओवर 2 एंगल चाहिए, तो मेरे को इसको थीटा बाई 2 वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा. कोस का फार्मूला लगा दो सीधा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. और यहाँ पे मैंने 1 को ओपन कर दिया. ये स्टेप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत बार यूज़ होता है. 1 को ओपन कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में, क्योंकि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. आप सभी को पता है, आपने ये 10th में पढ़ा हुआ है, इक्वल्स टू 1. तो 1 इज इक्वल टू दिस. अगर थीटा एंगल कुछ भी हो जाए आंसर फिर भी 1 ही आता है. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 1 को ऐसे लिख दिया, साइन थीटा को ब्रेकअप करके 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख दिया. अब इसको कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला. तो ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया. इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a माइनस बी, a प्लस बी. ये प्लस वाला टर्म एक पावर के साथ कट गया, ऊपर बची प्लस वाली और नीचे बची माइनस वाली. देन बेटा आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पहले भी ये स्टेप किया हुआ है कि हम कोस के साथ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मेरे tan बनाना है. कोस के साथ डिवाइड कर दिया, कोस के साथ कट गया 1, यहाँ पे आ गया tan. तो इसका फार्मूला आपको पता है, ये किसके इक्वल होता है, tan 45 माइनस थीटा, क्योंकि ऊपर माइनस है तो माइनस वाला. याद करने का स्टाइल भी मैंने आपको बताया हुआ था. ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम. सो लेट्स टेक दिस सम. यहाँ पे आपको 1, दिस इज गिवन टू यू 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा विच इज़ इक्वल्स टू कोट थीटा. ठीक है, तो नीचे भी ये है. तो हम देख लेते हैं, हमारे पास 1 प्लस cos थीटा है, 1 माइनस cos थीटा उसका फार्मूला होता है हमारे पास. तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया साथ साथ में. ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना इन सम्स की, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स. इसमें आपको सम को डील करने के काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस सम को कैसे डील करना है. ठीक है, क्योंकि हर सम को आप अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, डजेंट मैटर. सो अब चाहो तो यहाँ पे 2 थीटा के फार्मूलाज लगा के ओपन भी कर सकते थे, इट वुड बी मोर लेंथी हो जाना था, इसलिए हमने ट्राई करना है कि कोई छोटा फार्मूला लग जा रहा हो. तो 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos थीटा मैंने कंबाइन कर लिया है, साथ में ये एज इट इज़ रहेंगे.
इसका फार्मूला होता है 2 cos के थीटा, इस माइनस वाले का 2 साइंस के थीटा, और साइन थीटा को मैंने ब्रोक कर दिया साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा में। तो ये आ गया 2 साइन कोस के थीटा। सारा कुछ फार्मूलाज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ये इसका है, ये इसका है, ये वाला इसका है और ये वाला इसका है। क्लियर। सो यहाँ से मैंने 2 कोस थीटा कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से। 2 कोस थीटा कॉमन निकालेंगे, या 2 कोस थे तो 1 कोस बच गया। 2 कोस थीटा कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया साइन थीटा। यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन निकाला, यहाँ बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा या कोस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों सेम होते हैं, तो मैंने काट दिए। 2 के साथ 2 कट गया। आई विल लेफ्ट विद कोस थीटा दैट आई वांट टू प्रूव। क्लियर एवरीवन। तो ये स्टेप्स को प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट इट वुड बी इन योर माइंड कि स्टेटमेंट ऐसी आई है तो आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप्स को आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा इनडायरेक्टली, आई कैन से, बिकॉज ये प्रैक्टिस है। आगे और भी सम्स आने हैं, +2 में भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ये उधर भी कैलकुलेशन में यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी ट्रिक लगेगी और वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस सम को करने में। आपको चाहे 8 थीटा हो, 16 थीटा हो, 2 थीटा हो, तो इसी की तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे 8 थीटा है, ये स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अपना है, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, और ये सभी के स्क्वायर रूट अंदर हैं। ठीक है, प्रूव करना है 2 cos थीटा के इक्वल। थीटा आपका इस रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से 1 + cos 2 थीटा का फार्मूला आपको याद होगा। 1 + cos थीटा ऊपर हमने कितने बार लगा लिया, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा एंगल का हाफ हो जा रहा है। एंगल का क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। अगर एंगल यहाँ पे 16 थीटा होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता 8 थीटा। यहाँ 16 होता तो 8 लिखता, 8 होता तो 4 थीटा लिखता। ठीक है, तो सिमिलरली 8 थीटा की जगह मैंने क्या लिखा है 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 थीटा। आपके लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, अदरवाइज हम ये स्टेप नहीं लिखते हैं। ठीक है, सीधा हम 4 थीटा लिख देते हैं। सो क्या हुआ, ये 2 ये सारा एज इट इज़ ही लिखा है मैंने ऐसे। ठीक है, 1 + cos 2 थीटा को मैंने ब्रेकअप किया 2 cos स्क्वायर थीटा/2 के। ये 2 × 2 हो गया 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर होगा 2 cos 4 थीटा का। 2 cos 4 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आई एम लेफ्ट विद 2 स्क्वायर रूट्स ओनली। 2 + 2 cos 4 थीटा। दोबारा से यही स्टेप बना देना है, 2 कॉमन निकाल लेना है, फिर से अंदर वही रिपीट होना है 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर से 2 × 2 = 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। आई एम लेफ्ट विद दिस। धीरे धीरे एंगल आपका हाफ होता जाएगा। 4 से हो गया 2 थीटा, अब 2 थीटा से हो जाएगा 1 थीटा। ठीक है, सो ये हो गया आपका 1 + cos 2 थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर से अल्टीमेटली वही cos थीटा, बस एंगल ऑफ हो रहा है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हैंस द प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है एवरीवन, आप रिवाइज करके देख सकते हो इसको, वीडियो को। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ cos 4 थीटा हमने प्रूव करना है इसके इक्वल। ठीक है, सो cos 4 थीटा का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो हमारे पास cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ये वाला। ठीक है, तो cos 4 थीटा को मैं 2 × 2x लिख सकता हूँ 4x को, तो ये बन गया मेरा 2 थीटा। तो यहाँ पे लिखूँगा 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा है मेरा x, 2x जहाँ पे मेरा थीटा चल रहा है ऐसे, क्योंकि 2 तो पहले ही बार आ गया ना। सो लगा दिया फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 2x, क्योंकि 2 ऑलरेडी बाहर है। सो ये बन गया। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन 2 थीटा को फिर से ओपन कर दिया 2 sin x × cos x में। ठीक है, बाद में होल स्क्वायर है, स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर को अंदर ले गया, 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x। बाद में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर हियर राइट हैंड साइड। क्लियर एवरीवन, नेक्स्ट सम देखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसमें भी आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका माइंड धीरे धीरे वास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाएगा, थिंकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। सीकेंट को tan में कन्वर्ट कर रहे हैं वो,
सीकेंड को सबसे पहले हमने क्या कर देना, कोस में कन्वर्ट कर देना है। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस टेक्स, और ये बार दोनों मैंने साथ में लिख दिए, डिवाइड हो रहे हैं, और ये रेसिप्रोकल होकर 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसी ये टर्म मिलेगी आपको। 1 माइनस कोस 8x, इसको फिर से मैंने 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 8x से 4 थीटा हो जाएगा, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 4 थीटा हो जाएगा। ये दोनों एज इट इज़ ही मैंने साथ में लिख दिए हैं, और यहाँ पे माइनस 4 थीटा से 2 थीटा हो जाएगा। माइनस का साइन बताता है कि साइन आना है। ठीक है, साइन स्क्वायर। सो यहाँ तक आप सॉल्व करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, देखो इधर से 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों थीटा सेम है ना, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा मैं सेपरेट कर लूँगा, और ये साइन 4 साइन स्क्वायर है ना, तो इसको अलग अलग लिख देंगे। 2 साइन 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा था ना, साइन स्क्वायर 4 थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन के स्क्वायर है, तो ये दोनों सेपरेट लिख दिए। तो बस एक को मैंने कोस के साथ लिख दिया और एक को साइन के साथ। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो, सी 2 साइन है तो दूसरा साइन 4 थीटा यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये बन गया आपका फार्मूला साइन 2 थीटा का, विच इज़ इक्वल टू साइन 2 4 थीटा। ये एज इट इज़ रहा, और यहाँ पर बेटा इसको मैंने सिर्फ इधर उधर करके लिख दिया और कुछ नहीं है। ये बन गया 4 थीटा, ये पे मेरे को tan चाहिए था, मैंने tan बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ओपन कर दो, साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग अलग लिख दिया साइन स्क्वायर को, ये आपका कट जाएगा इसके साथ कोस ओवर साइन। ये फिर से मैंने पावर को 2 बार लिख दिया बस, क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ साइन का स्क्वायर है, इसलिए 2 ऐसे ही रहा, साइन के स्क्वायर को 2 बार लिख दिया। ठीक है, इसलिए ये कट गया, और ये बन गया कोट 2 थीटा। कोट को हम 1/10 लिख सकते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। यू विल गेट द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, सो इन सम्स को प्रैक्टिस करो। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि आपको आ गए हैं, खुद से लिख के देखना, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, तभी आपको माइंड में स्टेप्स याद होंगे। अभी एनसीईआरटी का समय, इसने इन्होंने CD फार्मूलाज लगा सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, और वैसे भी हमें C बड़ा चाहिए होता है, तो मैं दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फार्मूला कोस 2 थीटा का, और यहाँ पे C माइनस डी का फार्मूला लगा लिया। साइन C माइनस डी का फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है? अगर आपको याद होगा तो दैट इज़ इक्वल टू साइन C माइनस साइन डी। तो मैंने कहा था दोनों के दोनों एस माइनस हो रहे होंगे, तो आपका आएगा CS। ठीक है, CS मतलब 2C C प्लस डी ओवर 2 एंड S C माइनस डी ओवर 2। ठीक है, तो साइन वाले के साथ माइनस लग रहा है C माइनस डी। ठीक है, ये ट्रिक्स आपकी PC वीडियो में अवेलेबल है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा कि कैसे CD फार्मूलाज याद करने हैं। तो साइन के साथ माइनस वाला आएगा, इसलिए मैंने साइन के साथ माइनस वाला लिख दिया। ठीक है, उसमें मैंने को 2 कोस C प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन C माइनस डी ओवर 2 ऐसे फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने साइन वाला पहले लिख दिया है, आप बार पे भी लिख सकते हो। ठीक है, डजेंट मैटर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सॉल्व करोगे यू विल गेट साइन x, इसको सॉल्व करोगे 4x ओवर 2 दैट इज़ 2x, ये cos 2x के साथ 2x कट जाएगा, यू विल गेट सिंपली साइन 2 साइन x। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सम, दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। आपने इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है इक्वल टू tan थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 2 साइन 3 थीटा है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो अभी तक। आप साइन C प्लस साइन डी का फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, और cos C माइनस cos D का फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, इसलिए मैंने इनको कंबाइन कर दिया और इनको। ठीक है, बाद में इधर फार्मूला लगा लिया साइन C प्लस डी का, ये आपका 2 साइन C SS प्लस हो रहे हैं, तो SC आंसर आएगा। देखो S और C, और यहाँ पे प्लस माइनस वाला रहेगा हमेशा, तो C प्लस डी ओवर 2, ये सारा एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पे C माइनस cos D का फार्मूला, C माइनस हो रहे हैं, तो माइनस साइन ये वाला फार्मूला लग दिया, मैंने दोनों फार्मूला लिख दिए यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट
2 साइन कॉस थीटा साइन 3 थीटा, ये साइन 2 साइन 3 थीटा मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास बचेगा कोस थीटा माइनस 1, सी कोस थीटा माइनस 1। 2 साइन 3 थीटा 2 साइन 3 थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कोस 2 थीटा माइनस 1, यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस कोस थीटा बन जाएगा। इस माइनस के साथ नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन 1 माइनस कोस 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा आपका स्क्वायर के साथ कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद tan theta, hence the proof. Clear everyone? So these are the problems. Once again I am telling you again and again, you have to practice these sums so that you can learn these steps. ठीक है, आपके फार्मूलाज अगर टिप्स में हो जाएंगे तो ये सम बहुत ईजी हैं। ठीक है, द ऑल फार्मूलाज आर, all the problems are depend on your formulas. Clear everyone? So practice these problems at home. Till then, have a nice day. Thank you. Take care everyone.